बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आप देख रहे थे जार निकोलस है, उसने अपनी गद्दी छोड़ दी है 2 मार्च को। और जार निकोलस के बाद है व्लादिमीर लेनिन, जो कि बोल्शेविक पार्टी के नेता है, वो पावर में आना चाहते थे। और किस प्रकार से बोल्शेविक पार्टी के नेता व्लादिमीर लेनिन और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अब बनेगी रशिया एक सोशलिस्ट सोसाइटी। ड्यूरिंग द सिविल वॉर हुआ था, आपको पता है यहाँ पर सिविल वॉर हुआ था, देश के अंदर ही युद्ध हो गया था। द बोल्शेविक कैप्ट इंडस्ट्री, बोल्शेविकों ने इंडस्ट्री और बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर दिया। उन्होंने पीजेंट्स को क्या कहा कि वो लैंड को कल्टीवेट करें। बोल्शेविक है यूज़ कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डिमोन्स्ट्रेट, उन्होंने क्या किया, जब्त की हुई लैंड पर क्या कोलेक्टिव वर्क करके प्रदर्शन किया। प्रोसेस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, और एक प्रोसेस है सेंट्रल प्लानिंग का वो इंट्रोड्यूस किया गया। ऑफिशियल्स ने दिखाया कि कैसे इकोनॉमी है वो वर्क करती है। उन्होंने सेट किए टारगेट 5 ईयर्स प्लान्स के। ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे मेड द 5 ईयर्स प्लान्स, इसी के आधार पर 5 साल के प्लान बनाए गए। गवर्नमेंट ने फिक्स किए प्राइसेस है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कितनी होनी चाहिए फर्स्ट 2 प्लान्स में, और सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम है बनाया गया। तो आप देख रहे हैं कि रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन, तेज़ी से कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया जिससे कि वर्किंग कंडीशन है बहुत ही ख़राब हो गई। एक सिटी है जहाँ पर स्टील प्लांट है वो 3 साल में बनकर तैयार हो गया। वर्कर्स की लाइफ बहुत ही हार्ड थी। 550 वर्कर्स हैं, उन्होंने स्टॉपेज ऑफ वर्क इन फर्स्ट ईयर अलोन, काम करने से मना कर दिया। और आपको पता है लिविंग क्वार्टर्स में क्या होता था, बहुत ज़्यादा सर्दी रहती थी, 40 डिग्री बिलो टेम्परेचर है वो रहता था। लोग हैं वो 4th फ्लोर से क्लाइंब करके कूद के और स्ट्रीट्स पार करके टॉयलेट करके आते थे। स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया गया बोल्शेविकों ने। फैक्ट्री वर्कर्स हैं, पेजेंट्स हैं, ये सब हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में एंटर हो गए। क्रचेस बनाए गए ताकि वुमेंस वर्कर हैं वो अपनी चिल्ड्रंस को रख सके। और हेल्थ केयर को चीप किया गया, और मॉडल लिविंग क्वार्टर्स हैं वो बनाए गए वर्कर्स के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से रशिया है वो एक सोशलिस्ट सोसाइटी बन गया। अब जो ये लास्ट टॉपिक है बेटा स्टालिन कलेक्टाइजेशन प्रोग्राम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम ऐसे समझेंगे, स्टालिन कलेक्टाइजेशन प्रोग्राम। बेटा आपको पता है कि अभी क्या चल रहा था, अभी आप देख रहे थे कि व्लादिमीर लेनिन है उसने सारा कुछ संभाल रखा था रशिया में, रशिया को सोशलिस्ट सोसाइटी बना दिया। अब आप क्या देखेंगे कि आफ्टर लेनिन, यानी कि लेनिन के बाद है वो कौन आएगा, स्टालिन आएगा। स्टालिन है, इसने एक कलेक्टाइजेशन प्रोग्राम दिया था। स्टालिन का कलेक्टाइजेशन प्रोग्राम क्या था, इसको अच्छे से समझ लीजिए। 5 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है ये पेपर में। स्टालिन है, देखिए उसने लेनिन की डेथ के बाद है वो सारा कुछ संभाला था। तो जैसे ही उसने संभाला तो उसने क्या देखा कि रिच पीजेंट्स हैं और ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टॉक को है ना स्टोर करके रख रहे हैं ताकि फ्यूचर में हायर प्राइसेस हैं वो प्राप्त कर सके, यानी कि सट्टेबाजी कर रहे हैं। मतलब कि ना ग्रेन्स को स्टोर कर लेते वेयर हाउस में और उनको बाद में हायर प्राइस पे बेचते थे। तो इन्होंने क्या किया, स्टालिन ने सबसे पहले तो पड़वाई कुलेक्स पे रेड। कुलेक्स क्या होते हैं, वेल टू डू पीजेंट्स होते हैं। तो स्टालिन को क्या शक था कि वेल टू डू जो पीजेंट्स हैं उन्होंने क्या कर रखा है, ग्रेन को स्टोर करके रखा हुआ है। तो उन्होंने इन पे रेड डलवाई थी। और स्टालिन ने क्या कहा था, स्टालिन ने बेटा ये कहा था कि जो भी फार्मर है, जो भी किसान हैं जिनके पास स्मॉल साइज़ फार्म है वो सारे हैं ना, वो स्मॉल साइज़ फार्म को मिलाकर क्या कर लें, कलेक्टिव फार्म्स बना लें। जैसे आप देख रहे हो, जैसे मान लीजिए किसी फार्मर के पास ये छोटे छोटे टुकड़े हैं तो वो उनको क्या कर ले, इनको सबको हटा के और एक कलेक्टिव फार्म बना ले, एक ही फार्म, और इस पर क्या करे, कलेक्टिव फार्म्स पर खेती करे। इन कलेक्टिव फार्म्स है उनको कोलखोज कहा जाता था। कोलखोज को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव फार्म, यानी कि सारे प्लॉट्स को मिलाकर एक बड़ा प्लॉट बना लेना। और फिर स्टालिन ने क्या कहा था कि सभी पीजेंट्स हैं इन पर वर्क करेंगे और जिस पर काम करने से जो प्रॉफिट होगा उनको सभी वर्कर्स हैं वो आपस में बांट लेंगे। तो क्या हुआ कि इससे कुछ पीजेंट्स हैं वो नाराज़ हो गए, उन्होंने इसको करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि दे डोंट वर्क ऑन द कलेक्टिव फार्म्स। उन्होंने क्या कहा कि दे आर नॉट रिच, ये अमीर भी नहीं है और सोशलिज्म के अगेंस्ट भी नहीं है, पर वो क्या चाहते हैं, इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन करना चाहते हैं। तो स्टालिन ने उनको इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन करने दिया अपने अपने फॉर्म पे, पर स्टालिन ने उनको कोई भी सहायता नहीं प्रोवाइड करवाई, यानी कि शील्ड्स, पानी, ये सब उपलब्ध नहीं करवाया, जिससे कि उनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टालिन ने कलेक्टाइजेशन प्रोग्राम चलाया था ताकि जो रशिया के अंदर ग्रेन की शॉर्टेज है उसको ठीक किया जा सके, कम किया जा सके, पर ऐसा नहीं हो पाया और ग्रेन की शॉर्टेज है वो ख़त्म नहीं हुई क्योंकि फसल है वो ख़राब हो गई, और जिससे कि जो भुखमरी है पूरे रशिया में फैल गई और 4 मिलियन लोग हैं इसमें मारे गए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि स्टालिन का कलेक्टाइजेशन प्रोग्राम जो स्टालिन ने सोच के शुरू किया था वो फेल हो चुका है।
ये स्टालिन कोलैक्टेशन प्रोग्राम चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हो रहा है चैप्टर का एंड। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। स्टालिन जिसने लेनिन के बाद सत्ता संभाली थी, और स्टालिन है उसने कुलक्स पर रेड डलवाई थी, और उसने क्या कहा था किसानों को कि वो कलेक्टिव फार्म्स पर काम करें, और कलेक्टिव फार्म्स को कोलखोज कहा जाता था। कुछ किसानों ने उस पर काम करने से मना कर दिया, तो उसने उसके साथ अनसिंपैथिकली ट्रीट किया। तो स्टालिन ने जो ये प्रोग्राम शुरू किया था जिस उद्देश्य से, वो उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ, और लोग हैं वो भूखे मर गए। 4 मिलियन लोग हैं इसमें मारे गए थे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।